सवाल तो दिए नहीं ना थे कल। कल सारा प्रॉपर्टीज बता दिए, तुम लोग सब अब्सेंट था। प्रॉपर्टीज क्या क्या बताए थे, ये आपको डेफिनेशन था। अगर a टू दी पावर x बराबर n हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ax बराबर n, तो पावर बराबर यानी कि x बराबर क्या होगा, log n टू द बेस कितना, a। ये तब होगा जब n का वैल्यू 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। एक लॉग में नंबर और बेस का होना जरूरी है। नंबर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, बेस भी 0 से बड़ा होगा और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होगा। ये आपको लॉग का डेफिनेशन था और दोनों तरफ से ये सही है। उसके बाद प्रॉपर्टीज बताए थे, जिनका क्लास छूटा हुआ लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बता दिए हैं टोटल। अगर किसी लॉग का नंबर और बेस बराबर है तो वैल्यू 1, जहां पे कंडीशन वो लगेगा, नंबर कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, ए है, बेस भी 0 से बड़ा तो बेस भी ए है, और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा, 1 का लॉगरिथम हमेशा क्या होता है, 0, बेस में कुछ रहेगा ही, और ये बेस का जो कंडीशन है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। चौथा, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में था 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया रहेगा log m इंटू n, और जब प्रोडक्ट रहेगा तो ये किस में बदल जाता है, सम के रूप में, log m प्लस log n। बेस सभी का बराबर होगा, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 लॉग को तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों का बेस आपस में क्या हो, बराबर हो। पांचवा था आपको कोशिएंट रूल, प्रोडक्ट में रहेगा तो सम के रूप में बदल जाता है, और अगर डिवीजन में रहेगा तो डिफरेंस में आ जाएगा, यानी कि log m माइनस log n, और बेस सभी का बराबर होगा। छठा रूल है आपको पावर रूल, यानी कि नंबर का पावर होगा, log m टू दी पावर k, नंबर का पावर है तो इस पावर से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बेस दोनों का सेम होगा। सातवां है आपको चेंज ऑफ बेस, यानी कि किसी भी लॉग का बेस को आप चेंज कर सकते हैं। ये आप लोग का भी छूटा हुआ है, कल बताए थे। चेंज ऑफ बेस, BASE लिखा हुआ है। किसी भी लॉग का बेस अपने अनुसार आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेस A है, अब उसको बनाना चाहते हैं B, तो ये क्या हो जाएगा, log m और B बना दिए। एक लॉग और लेना पड़ेगा जिसका नंबर होगा B और बेस वही होगा जो पहले था। याद करने का तरीका बताए थे कि समझिए कि B और B कट जाएगा ऊपर नीचे और बचेगा log m बेस A, यही आ जाएगा। इसी से आपको 3 रिजल्ट आपको निकला हुआ था, log A बेस B इंटू log B बेस A बराबर 1। उसको भी आसानी से याद कर सकते हैं, A कैंसिल, B कैंसिल, होगा नहीं, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गया। 9 नंबर, log A बेस B, किसी भी log को जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाया जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे लाइएगा, तो उसका बेस और नंबर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। यहाँ पे नंबर कितना है, A, ये बन जाएगा बेस, और जो बेस है वो नंबर बन जाएगा। ऊपर से नीचे लाइएगा तब
और 10वां रूल था कि एक लॉग को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक नंबर के लिए लॉग ए और दूसरा बेस के लिए। यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ राइट साइड में, तो बेस कितना होगा 10। जहां पे बेस ना रहे अभी मान के चलना है कि 10 होगा। और अंतिम रूल था बेस पावर रूल। लॉग m और बेस का कुछ पावर दे दिया, मान लीजिए k। तो नंबर का जब पावर रहता है तो पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, k से मल्टीप्लाई किए थे। और जब बेस का पावर होगा तो बेस के पावर से डिवाइड करते हैं, 1/k log m बेस a। ये टोटल प्रॉपर्टीज यहां तक बता दिया, जिनका छूटा हुआ है लिख लीजिए, जिनका छूटा हुआ है, बाकी तो सब पढ़े। अब आगे आपको प्रॉब्लम। हो गया। ये ऐसा चैप्टर है कि आपको हर एक जगह यूज होगा। सबसे पहले तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे लॉग का वैल्यू लिखना पड़ेगा। वो वैल्यू जो है लॉग टेबल से निकाला जाता है, वो सर ही बताएंगे आप लोग को। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है। मेरा जहाँ तक यूज करना है वो हम बता दिए, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री वाला सर का काम है, वो बताएंगे टेबल को कैसे देखना है। हो गया। इस पर सवाल भी बताए थे। Find the value of log 2 plus 16 log 16/15 plus 12 log 25/24 plus 7 log 81/80। बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा। सवाल लिखती है। कैसे बनाइएगा आप लोग, फिर से लिखिएगा। पहला सवाल है इस तरह का, जितने भी नंबर है सबको प्राइम में कन्वर्ट कर दीजिए। उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, log 2 प्लस 16 और इसको तोड़ दिए log m/n पे, ठीक है। बेस सारे लॉग का क्या होगा 10 होगा।
और log m बाई n पे तोड़ दिए तो log m बाई n का फॉर्मूला log m और माइनस log n, कितना आ गया प्लस 12 जैसे है लिख दिए, और ये log m बाई n बराबर होगा log m, m का वैल्यू 25 माइनस log n, n का वैल्यू 24 प्लस 7, यहाँ भी log m बाई n बराबर होगा log m, m का वैल्यू 81 माइनस log n, n का वैल्यू 80। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? log m बाई n का फॉर्मूला यूज किया गया है। log 2 प्लस 16, अब इसको छोटा छोटा खंड करके लिखिए। 16 को क्या लिख सकते हैं बताइए? log 2 का पावर 4, हमेशा प्राइम नंबर में लिखना है। जितने भी नंबर होते हैं सबको प्राइम नंबर में लिखा जा सकता है। बाद में बीएससी में पढ़िएगा, ये थ्योरम ही है, ग्रुप थ्योरी में आता है। तो 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 क्या है? प्राइम नंबर। अब हमको 15 को लिखना है, तो log 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, दोनों प्राइम नंबर है, प्लस 12। बताइए 25 को क्या लिख दे? 5 का स्क्वायर माइनस log 24 को 2 का पावर 3, कितना हो गया? 8, और 8 इंटू 3 24 होगा। और यहाँ पे जितना भी है ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, सबको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लस 7 log 81 को क्या लिखे जी? 3 का पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 81 आ जाएगा। और 3 क्या है? प्राइम नंबर। पावर को नहीं देखना है, यहाँ जो देख रहे हैं इसको देखना है, यही प्राइम नंबर आएगा। माइनस log 80 को बताइए 2 का पावर 4, कितना हो गया? 16, और इंटू 5, 16 पचे 80 हो गया। ये समझ में आया सबको? अब अगला प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे, जितना इसमें सारा प्रॉपर्टीज यूज हो जाता है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को लगाइए। ये क्या है? नंबर का पावर, और नंबर के पावर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये बच गया कितना? log 4। अब यहाँ पे देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट है, इसको समझेंगे log m इंटू n, है ना? और जब प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या होगा? log m, m का वैल्यू 3 और इंटू के लिए प्लस log n, n का वैल्यू 5। अगला प्लस 12, ये नंबर का पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई किए, बचेगा log 5। माइनस यहां दो नंबर का प्रोडक्ट है m इंटू n बराबर log m प्लस log n, n का वैल्यू 3, प्लस 7। यहाँ भी ये नंबर का पावर है तो पावर रूल से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बचेगा log 3, और इसको तोड़ेंगे m इंटू n, तो m इंटू n बराबर log m और प्लस log n, n का वैल्यू 5। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो, तुमको कुछ समझ में आया? नहीं आया? आज पहला क्लास है। फार्मूला देखिए ना, फार्मूला ये समझो कि log m इंटू n, और log m इंटू n का फार्मूला देखो लिखा हुआ होगा। तो कहाँ दिक्कत है ये बताओ? जब वो सब आ गया m इंटू n तो log m प्लस log n। अभी केवल प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, ठीक है? अब तोड़ते जाइए धीरे धीरे। log 2, 16 में 4 से मल्टीप्लाई किए 64, log 2, अच्छा ये माइनस और प्लस
माइनस हो जाएगा, 16 को log 3 से गुना करेंगे तो 16 log 3, फिर आपको माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, -16 log 5। क्लियर है? 16 से तो सब में गुना होगा ना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें गुना किए तो 64, इसका गुना जब इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ गया 16 log 3, और 16 को जब इससे गुना करेंगे तो -16 log 5। वहां भी मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कितना आ जाएगा जी, 12 से 2 में मल्टीप्लाई किए 24 log 5, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 log 2 टू दी पावर 3, फिर 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 log 3, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 log 3, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 log 2 का पावर 4, फिर प्लस माइनस माइनस 7 log 5। सारे log का बेस में 10 है क्योंकि दिख नहीं रहा है। log कॉमन ले लें, किसका जी, log बताए थे कॉमन नहीं हो सकता है, जो जोड़ सकते हैं जोड़िए। अभी जो है एक रूल और यहाँ लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, पावर रूल, उसके बाद ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसको जोड़ सकते हैं। जैसे log 2 और ये 64 log 2, ये दोनों अगर ऐड कर दे तो कितना होगा, 64 और 1 65 log 2, ठीक है। अच्छा, ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, 16 log 3 और 12 log 3 कितना होगा, उसके बगल में भी 28 log 3। तो जोड़ दो इसको, -16 और -12 कितना होगा, -28। ये दोनों मिलकर इसको नहीं काट देगा, ये दोनों मिलकर इसको काट दिया। अब कौन कट जाएगा, और तो कितना बचेगा 7 log 5 और 16 log 5 कितना होगा, -23 log 5, और -23 log 5 जो है इसमें घटा दीजिए, कहाँ गया ये 24 log 5 में, तो कितना बचेगा log 5। ये समझ रहे हैं, log 5। अब बचा हमारे पास क्या, ये बच गया है और ये बच गया है। चलिए यहाँ पे पावर रूल लगा रहे हैं, ये नंबर का पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 जब नीचे आएगा तो ये 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 log 2, और ये हो जाएगा कितना, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो -28 log 2, 65 log 2 है, कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, -64 log 2 और प्लस log 5, 65 log 2 में 64 log 2 घटेगा तो log 2 और प्लस log 5। अब क्या कीजिएगा, ये हो गया log m प्लस log n, और log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n बराबर log 10, और जानते हैं कि इस log का बेस कितना है 10, यानी कि नंबर बेस बराबर हो गया वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 होगा, समझे, जो मान निकालने बोला था उसका वैल्यू 1। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में मतलब और थोड़ा लंबा होता, लेकिन जोड़ दिए हैं यहीं पे।
चलिए अब सवाल जो बताते हैं, कुछ जेई वाला सवाल बताते हैं। कैसे जेई में सवाल पूछा है, लिखिए जल्दी से। तुम लिख लिया? समझ नहीं रहा था, केवल लिख रहा था। समझ लिया? आगे बढ़े। इसलिए तो जल्दी से सिंपलीफाई कर दिए, लिखने में काफी बड़ा हो जाता, पूरा लिख देते हो। हो गया सबका? इसमें प्रोडक्ट रूल, पावर रूल सबसे ज्यादा यूज हुआ है, और कोशिएंट रूल। अब आइए जो बचा हुआ जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करते हैं। आगे बढ़े। इसके बाद एक लाइन वहां है, हो गया जी। लॉग 10 आया और बेस सबका 10 ही था। यहाँ पे जानबूझ के हम 10 लिख दिए ताकि समझ पाए नंबर बेस बराबर है, वैल्यू 1 हो जाएगा। जिनका हो गया ठीक है, नहीं हुआ है बगल वाला से देखिए जब तक सवाल हम लिखते हैं। इफ log 10 to the base 4 is equal to x, log 20 to the base 2 is equal to y, and log 8 to the base 5 is equal to z। सवाल है फाइंड 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y प्लस 1/1 प्लस z। ये आपको सवाल में दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू पूछा था कि इसका मान क्या होगा, और ऑप्शन था 0 1 2 3। जेई का ही सवाल है ये, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है।
अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज हम बताए हैं जो नहीं यूज किए हैं अब यूज करेंगे बचा हुआ प्रॉपर्टीज। सवाल लिख लिए सब? बनेगा तो नहीं? वैल्यू इसी का निकालना है। वन बाई वन प्लस एक्स प्लस वन बाई वन प्लस वाई प्लस वन बाई वन प्लस जेड इज इक्वल टू, मान बैठा दीजिए सबका। एक्स का वैल्यू हमको मालूम था वन बाई वन प्लस और एक्स के जगह पे log 10 टू द बेस 4 प्लस वन बाई वन प्लस वाई के जगह पे log 20 टू द बेस 2 प्लस वन बाई वन प्लस जेड, जेड का वैल्यू है log 8 टू द बेस 1। सवाल वास्तविक में इसी का वैल्यू पूछा था। एक नंबर को कभी भी हम लॉग के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी लॉग दे दे इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते। नंबर को नंबर के साथ जोड़ा जाता है। जैसे 3 को x के साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि 3 एक अर्थमेटिकल नंबर है जो आप पहला दूसरा में पढ़े, और x एक अलजेब्रिक नंबर है। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अलजेब्रिक नंबर को अर्थमेटिकल नंबर से नहीं जोड़ा जा सकता है। उसी तरह लॉग क्या है, पिछले क्लास में बताए थे, लॉग जो है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नंबर है वास्तविक में लेकिन वो दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप उसको अर्थमेटिकल नंबर के साथ नहीं जोड़ पाइएगा। तो एक लॉग को दूसरे लॉग के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन कब? अगर दोनों का बेस बराबर हो जाए। जैसे ये दो लॉग है और दोनों का बेस बराबर है, log m प्लस log n को जोड़कर हम लोग क्या लिखेंगे? log m इंटू n, जिसको प्रोडक्ट रूल आप कह रहे थे। यानी कि दो लॉग को जोड़ सकते हैं अगर उसका बेस बराबर हो गया। यहाँ तो लॉग ही गायब है, एक लॉग है, एक लॉग है ही नहीं। तो आप क्या कीजिए, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसा लॉग? वैसा लॉग जिसका बेस कितना होगा? 4, तभी ना बेस बराबर होगा तो जोड़ेंगे। इसको आप लिख सकते हैं log 4 बेस 4, क्योंकि जिसका नंबर बेस बराबर होगा वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। इस 1 के जगह पे log 4 बेस 4 हम लिख दिए, और दूसरा log तो दिया हुआ है ही। अब ये बताइए कि इस 1 को हम क्या लिखे? बेस तो देख लिए 2, और जब बेस देख लिए 2, इस 1 के जगह पे लिखेंगे log 2 बेस 2। नंबर बेस बराबर वैल्यू क्या होगा? 1। और अब देखिए ये दोनों log का बेस बराबर हो गया, जोड़ पाएंगे हम लोग। अच्छा, इस 1 को भी कन्वर्ट कीजिए log में। क्या लिखे? log 5 बेस 5, नंबर बेस बराबर वैल्यू 1 हो जाएगा, और log 8 बेस 5। अब जोड़िए, फॉर्मूला यही है, log m प्लस log n, बेस बराबर होगा तो नंबर जब प्रोडक्ट में आ जाएगा m इंटू n। ये कितना आ जाएगा? अरे ठीक है, ऊपर वाला को अभी छोड़ दीजिए, नीचे वाला देखिए। log m प्लस log n, बेस बराबर है, ये जुटेगा, क्या होगा? 4 इंटू 10, और बेस में 4 ही रहेगा, प्लस 1 बाई, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा log 2 इंटू 20, और बेस में 2 रहेगा, प्लस 1 बाई log, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8, और बेस में
5 रहेगा। ये समझ में आया सबको? कितना आ जाएगा जी? 1/log 40 बेस 4 प्लस 1/log 40 बेस 2 प्लस 1/log 40 और बेस 5। अब फिर से हमारा समस्या आ गया, सारे लॉग का बेस अलग अलग हो गया, लेकिन एक चीज बढ़िया से हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि सभी का नंबर आपस में क्या है? बराबर है। इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। अगर नंबर को बेस बना दिया जाए तो फिर इस लॉग को भी जोड़ पाएंगे। और नंबर बेस कब बनेगा? जब ये ऊपर चल जाएगा। ऊपर चल जाने के बाद जो है नंबर जो है बेस बन जाता है, और बेस क्या होता है? नंबर बन जाता है। ये प्रॉपर्टीज बताए हैं। अब यहाँ पे उस प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, इस लॉग को ऊपर ले गए। जैसे ऊपर ले जाएंगे तो जो बेस है वो नंबर बन गया, और जो नंबर है वो बेस बन गया। इस लॉग को भी ऊपर ले चल गए तो 2 जो बेस था वो नंबर बना और नंबर बेस बन गया। ये हो जाएगा log 5 बेस 40। अब तो इसको जोड़ पाइएगा क्योंकि सभी का बेस बराबर है, और जब बेस बराबर है तो नंबर क्या आएगा? प्रोडक्ट में आ जाएगा। यानी कि log 4 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है सबका जी? गुना कीजिएगा कितना? और नंबर बेस बराबर वैल्यू 1। अभी मत सोचना कि सबका आंसर 1 ही होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और भी इस तरह का सवाल पूछा था, वो भी बताते हैं। मेरा लगता है अब अपने बना दीजिएगा। चलिए आज जेई वाला ही क्वेश्चन सब बताएंगे। आगे बढ़े। थोड़ा स्पीड लिखो, इतना धीरे धीरे बढ़िया से बता रहे हैं फिर भी तुम लोग टाइम ले लेता है। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आप लोग बना दीजिए तो समझेंगे कि आप लोग समझ गए हैं। क्लियर? इफ x इज इक्वल टू log bc to the base a, y is equal to log ca to the base b, and z is equal to log ab to the base c। सवाल वही है, फाइंड 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y। इस तरह से 2 बार सवाल पूछा था, दोनों सवाल दे दिए ना, अलग अलग ईयर में। एक साल थोड़ी ऐसा सवाल देगा 2। बन जाएगा। एक्स वाई जेड का डायरेक्ट पहले वैल्यू बैठाइए, जैसे उसमें बैठा दिए थे। उसके बाद हमको जोड़ना है। जोड़ने के लिए 2 लॉग का होना जरूरी है और दोनों का बेस बराबर होना चाहिए।
बढ़ो आगे, 1 का वैल्यू डालो, इसका बेस तो देख ही लिए ए, इसको भी लिखना है ए वाला बेस में, तो 1 को क्या लिखेंगे, log a टू द बेस ए, नंबर बेस बराबर होगा वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, सब लगभग करीब ही पहुंचा, तुम पीछे है जी, जल्दी बनाओ। इक्वल टू इम्प्लाइज नहीं, इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इक्वेशन रहेगा तब इम्प्लाइज का साइन देगा, सब में इक्वल टू होगा। इम्प्लाइज नहीं, इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक, ऊपर करो सबको। ठीक, हो गया सबका। मेरे लगता है इसको बनाने का जरूरत नहीं है, बन गया, ये लोग का तो सबका बन गया, तुम लोग का भी बन गया सबका, कि दिक्कत है, बन गया सबका। दूसरा सवाल देते हैं। वन बाई 1 प्लस log a बेस बी प्लस log c बेस बी, 1 बाई 1 प्लस log a बेस c प्लस log b बेस c प्लस 1 बाई 1 प्लस log b बेस a प्लस log c बेस a, इसका वैल्यू निकालना है। मुझे लगता है फिर बना दीजिएगा, बनाइए। बन जाएगा सबका जी। लॉग को जोड़ना है, 2 लॉग दे दिया है, यानी कि 1 लॉग और लाना पड़ेगा। यहाँ का बेस बी है, इसको बना देंगे log b बेस बी, और ये दोनों को उसी तरह से छोड़ दिए। इसका बेस c है तो ये होगा log c बेस c, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। वन बाई ये होगा log a बेस a
log b बेस a log c बेस a। ठीक है। बन गया सबका। ये क्या बन जाएगा, सबका बेस बराबर है तो नंबर प्रोडक्ट में आ जाएगा b इंटू ए इंटू सी, तो सजा के लिख दिए ए बी सी, और बेस में b है 1 बाई, यहाँ भी नंबर प्रोडक्ट में आएगा सी ए बी, सजा के लिखेंगे तो ए बी सी, और बेस इसका c है, प्लस 1 बाई लॉग ए बी सी, नंबर का प्रोडक्ट और बेस में a है। इसको ऊपर कर देंगे तो log b टू द बेस ए बी सी, यह हो जाएगा log c टू द बेस ए बी सी, और log a टू द बेस ए बी सी। फिर से बेस बराबर हो गया, इसको जोड़ सकते हैं, यानी कि नंबर जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो b इंटू सी इंटू ए, यानी कि ए बी सी, और बेस भी ए बी सी, वैल्यू 1। ठीक है। चलिए अब टाइप बदल देते हैं ना, ये समझ गए। अगला है इफ log a बाई वाई माइनस जेड, जेड है ये, बाई log b बाई जेड माइनस एक्स, log c बाई एक्स माइनस वाई, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z। इसका वैल्यू क्या होगा? सवाल पहले लिख लीजिए। प्रत्येक लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रियल नंबर को, है ना। यहाँ पे लॉग का बेस नहीं है, यानी कि बेस में 10 है सारे लॉग का, ये भी रियल नंबर और ये सब अलजेब्रिक नंबर है। एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड कीजिएगा, कोई नया नंबर आ जाएगा। तो ये हम लोग को कंडीशन दिया है, उसके बाद ही बोलता है कि इसका वैल्यू बताइए। गिवन हम लोग को दिया हुआ है log a बाई y माइनस जेड इज इक्वल टू log b बाई z माइनस एक्स इज इक्वल टू log c बाई x माइनस वाई। ये सवाल में दिया है। एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई नया नंबर आ जाएगा। मान लेते हैं ये नंबर हमको k आया, कुछ ना कुछ तो आएगा, k l m जो मानना है मान सकते हैं। अब ऐसा समझिए कि log a आप क्या मान लिए, log a बाई वाई माइनस जेड को k मान चुके हैं। ठीक है, तीनों तो आपस में बराबर था और उसको आप k माने, तो यहां से log a का वैल्यू निकल जाएगा। log a बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू वाई माइनस जेड, तो यहां से log a को निकाल दिए, log a बराबर k इंटू वाई माइनस जेड। उसी तरह से log b भी निकाल लीजिए। log b का वैल्यू क्या होगा, k इंटू जेड माइनस एक्स, और log c का वैल्यू क्या होगा,
k इंटू एक्स माइनस वन, ये आ गया। वैल्यू कहाँ पुटअप करोगे, वैल्यू निकालना a टू दी पावर x b टू दी पावर y इंटू c टू दी पावर z का। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए a का पावर x है तो ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, ये तीसरा इक्वेशन मिल गया, और a का पावर x है, a वाला लॉग यहाँ है, इसके दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किए, इसको ऐसा लिख सकते हैं x log a बराबर k x इंटू वाई माइनस जेड। ये समझे कि नहीं, इतना बराबर ये हमको मिला हुआ है, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। सवाल उठता है x से क्यों, तो यहाँ पे देख रहे हैं सवाल में कि a का पावर ही x है, तो जहाँ पे a है उसी लॉग में जो है x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। अब बताइए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y से, क्योंकि b का पावर y है, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिए, y log b, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो के वाई इंटू जेड माइनस एक्स, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे, z से, क्योंकि c का पावर z है, तो z log c बराबर होगा के जेड इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब ऐड कर दिए, ऑन एडिंग, यहाँ पे तीन इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, अब तीनों को ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट साइड के साथ जोड़िएगा, ये हो जाएगा x log a प्लस y log b प्लस z log c। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़े और राइट साइड को राइट साइड के साथ, तो के एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस के वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस के जेड इंटू एक्स माइनस वाई। यहां तक समझे। अब ये बताइए कि किसी लॉग में अगर किसी नंबर से गुना है तो इसको क्या लिख दीजिएगा, लॉग m में k से गुना है, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग m टू दी पावर k, क्योंकि नंबर का जो पावर होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए लॉग a में किससे गुना है, x से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a का पावर x। यहाँ लॉग b में y से गुना है तो ये होगा लॉग b का पावर y, और ये हो जाएगा लॉग c का पावर z। समझे इसको। अब वो तीनों में देखिए क्या कॉमन है, के यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, के को बाहर कर लिए, इसको गुना करके लिखिए एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये तो बाहर निकल गया, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, ये बाहर निकल गया एक्स जेड और माइनस वाई जेड होगा ना, वाई जेड, ठीक है। अब बताइए ये किस प्रॉपर्टीज पे है, सभी का बेस बराबर है कि नहीं, बेस कितना है, 10 है, तो log m प्लस log n प्लस log p बेस बराबर है तो ऐड कर पाइएगा। ऐड करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, ऐड जब करते हैं दो लॉग को तो किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। नंबर को प्रोडक्ट में ले आइए, ये क्या होगा, log m का वैल्यू है a टू दी पावर x, n का वैल्यू b टू दी पावर y और p का वैल्यू c टू दी पावर। इधर देखिए प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड, पूरा कट के क्या हो गया, जीरो, और जीरो को k से गुना करेंगे तो जीरो, यानी कि log a टू दी पावर x b टू दी पावर y c टू दी पावर z बराबर ऐसा लिख सकते हैं, log 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस में उसका भी 10 है,
और जब दोनों तरफ से log हटा देंगे तो a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर y इंटू सी टू दी पावर z बराबर, इसी का वैल्यू चाहिए था। चलिए लिखिए जल्दी से। हो गया। लिखिए जी। एक सवाल और बस। तुम समझ रहा। हो गया सबका। आइए अंतिम सवाल, उसके बाद अगले क्लास बताएंगे। आगे बढ़े हम, बना लोगे? प्रूव दैट, नहीं, log of log a टू द बेस b और इसका बेस a है, बाई log of log b टू द बेस a टू द बेस b इज इक्वल टू log b टू द बेस b। ये आपको प्रूफ करना है।
बनेगा। इस लॉग का नंबर ए है, बेस बी है, लेकिन इस लॉग का नंबर क्या होगा, ये पूरा नंबर ही है और बेस कितना है, ए। ठीक है, इस लॉग का यही नंबर है, अब बेस में बी है। अब बोलता है इसका वैल्यू लॉग बी टू द बेस ए के बराबर होगा। इसको बता देते हैं, इसमें मेरा लगता है दिक्कत होगा। आप किसी एक को मान लीजिए, यहाँ देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसका नंबर ए है, बेस बी, और इसका नंबर बी है और बेस ए। तो किसी एक को मान लिए, लेट लॉग ए बेस बी बराबर कुछ मान लिए एक्स मान लो। ठीक है, जो इच्छा है। अच्छा, इस लॉग के नीचे क्या होगा, वन, कुछ नहीं है तो वन ही होगा, यहाँ भी नीचे में वन। इसको पलट रहे हैं, जब पलटेंगे तो वन बाई वन ऊपर चल जाएगा और लॉग ए बेस भी नीचे आ गया, ये हो जाएगा वन बाई एक्स। अब इस लॉग को ऊपर ले चल गए, जैसे ही लॉग ऊपर जाएगा तो जो बेस है वो नंबर बन गया और जो नंबर है वो बेस बन गया, इज इक्वल टू वन बाई एक्स। यहाँ से फायदा क्या मिला, हम लोग इसको माने थे एक्स, लॉग ए बेस बी को एक्स माने थे, और लॉग बी बेस ए उसका वैल्यू निकाल के रख दिए कितना, वन बाई एक्स, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब लेफ्ट साइड को हम लोग लेते हैं। सवाल हमारा था लॉग ऑफ लॉग ए टू द बेस बी, और इसका बेस में ए था, बाई लॉग ऑफ लॉग बी टू द बेस ए, और इसका बेस में बी था। यही सवाल था, लाना है हमको लॉग बी बेस ए। वैल्यू डालिए जो माने, लॉग, इस पूरे को आप x मान लिए थे तो x हम डाल दिए, और बेस में a बाई लॉग ऑफ, और इसका वैल्यू निकल कर कितना आया, लॉग b बेस a, जिसका वैल्यू वन बाई एक्स आ गया, और इसका बेस में b है, यानी कि लॉग x बेस a बाई, और इसको तोड़ रहे हैं लॉग m बाई n के फार्मूला पे। लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m, m का वैल्यू 1 है, माइनस लॉग n, n का वैल्यू x है, और जो बेस है वही रहेगा, यानी कि लॉग x बेस a बाई, मेरा लगता है सवाल गलत है, इसका आंसर में माइनस आना चाहिए, देख लेते हैं, आप लोग लिखिएगा नहीं अभी। ठीक है, लॉग 1 का वैल्यू 0 माइनस लॉग x बेस b। ठीक है, ये 0 तो समाप्त हो जाएगा, माइनस को आगे कर लिए, आ गया है लॉग x बेस a बाई लॉग x बेस b, माइनस नीचे वाला लॉग को ऊपर कर दीजिए, ऊपर में तो लॉग है ही, लॉग है लॉग x बेस a, और ये नीचे वाला जो लॉग है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नंबर बेस चेंज कर जाएगा, तो जो उसका बेस है वो नंबर बन गया और जो नंबर है वो बेस बन गया। अब ये बताइए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी का पावर ए बताए थे, चेंज ऑफ बेस में आप पढ़े हैं, ये आप समझिए कि ये और ये कट गया, बचेगा कितना, लॉग बी बेस ए। चेंज ऑफ बेस में यही ना तरीका बताए थे, तो आपको माइनस होगा। ठीक है, सवाल को चेंज कर लीजिएगा, माइनस छूटा हुआ है।
इसके आगे नेक्स्ट क्लास बताएंगे। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तो पूछो। अभी 11th का क्लास चल रहा है। हो गया सबका? यहाँ तक क्लियर है सबका? अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जी कैमरा को बंद कर दो।